भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। किसान को बर्बाद करना भी सरकार पर आरोप लगाते हुए 26 नवंबर को लखनऊ में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी महापंचायत में चलने का आह्वान किया और सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत महसूस बताई। जनपद मुख्यालय बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट के निकट बड़े मैदान पर भारतीय किसान यूनियन की किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान संगठन से संबंधित पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार को व्यक्त किया और लखनऊ चलने का आह्वान किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार किसानों के साथ धोखा करती है। यह वादा खिलाफी वाली सरकार है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। यह सरकार किसानों की जमीन छीनने की कोशिश कर रही है और उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इस सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन करने की आवश्यकता है, जिससे इस सरकार को सबक सिखाया जा सके। इस सरकार में किसानों को पुलिस उत्पीड़न कर रही है। बिजली समस्या से किसान जूझ रहा है। निजी नलकूपों पर मीटर लगाकर किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। गन्ना भुगतान नहीं कर पा रही यह सरकार और कागजों में फर्जी दिखाया जा रहा है कि गन्ना का भुगतान 100% हो गया है। आवारा पशुओं से किसानों को छुटकारा नहीं दिलवा पा रही है। यह सरकार गौशालाओं के नाम पर सिर्फ खोखले बयानबाजी की जा रही, जबकि किसान अपनी फसल रखाने के लिए रात में जंगल में पहरा दे रहे हैं। देश में किसानों को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए प्रत्येक गांव पर गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए और बजट जारी करना चाहिए। चकबंदी अधिकारी और पूरा विभाग किसानों को लूटने में लगा है, लेकिन सरकारी मशीनरी कुछ नहीं कर पा रही है। पंकज राघव की रिपोर्ट, संभल से। ये झूठिस्तान के बादशाह हैं, ये कुछ भी बात कहेंगे, उनकी बात सच नहीं मानना। जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को इन्होंने कहा 2014 में कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम उसको लागू करेंगे, वो नहीं करी। एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं करा, न उस पर कानून बनाया, तो जब ही तो फसलें आधे रेट में बिकती है। चकबंदी में बड़ा भ्रष्टाचार है, पुलिस फोर्स का बड़ा आतंक छावरा है। मतलब एक थानेदार अपने थाना क्षेत्र में एसएसपी का काम कर रहा, बिना रिपोर्ट के लिखत पढ़त वो कह दे भाई ये काम नहीं होना जी, ठीक तो ज़्यादा अत्याचार हो रहा। जमीन छीनने का प्लान बना रहे हैं। सर, आप लोग दिल्ली से तो लौट के आए थे आंदोलन, अगर भारतीय किसान में लगातार तीखे तेवर रही, कब तक? देखो, सरकार जब तक षड्यंत्र रचती रहेगी, ये हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। सरकार जालसाजी से काम करना चाहती है। आपकी मुख्य मांगे क्या है फिलहाल? देखो, मुख्य मांगे है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, एमएसपी गारंटी कानून है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड भी लिए जाना चाहते हैं, वे हैं, फसलों के दाम हैं, किसान कैसे जिंदा रहे हैं। जो जालसाजी सरकार रख रही, जमीन छीनने के प्रोग्राम बना रही है, पट्टे की ज़मीन ले लो, दूसरी ज़मीन ले लो, एक षड्यंत्र रच दिया। भूमि अधिग्रहण एक्ट कानून बहुत आंदोलन के बाद में बना, उसमें उसको मॉडल एक्ट बना दिया। आज डीएम को पावर दे दी पूरी भूमि अधिग्रहण की, और किसी को भी जमीन अधिग्रहण करने का लाइसेंस दे सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, और सरकार चाह रही कि भाई किसान एग्रीकल्चर से हटकर मजदूर बने। जो लेबर एक्ट है उसमें संशोधन कर दिए। बेरोजगारी कहाँ गई, महंगाई कहाँ जा रही, ये सारे हमारे इशू रहेंगे। और एक एक स्टेट को बर्बाद करना चाहती है, जिसे बिहार को पूरा बर्बाद कर रही है। वहाँ पे मंडियाँ ख़त्म कर दी, जम्मू कश्मीर के सेब के किसान को बर्बाद कर दिया पूरा। उनका ट्रक 20 दिन तक भर के खड़ा रहता है, 18-20 दिन, तो ख़त्म हो गया वहाँ का जो सेब का किसान था। क्या इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम हैं? क्या ये देश में इस तरह की जो नफरत फैला रहे हैं उससे प्रोग्रेस होगी? और कोई भी आदमी हो, वो अपनी ये देखना का भाई मेरी प्रॉपर्टी बढ़ी, मेरे बालकों की नौकरी लगी, मेरी तनख्वाहें बढ़ी, क्या तो देश बढ़ा है। अगर हर आदमी की घटी है, प्रॉपर्टी घटी, उसको रोजगार कम मिल रहे, महंगाई बढ़ी, तो ये मान लो कि देश कमजोर हुआ है। सर, गन्ना ये सत्र चल रहा है, 20 दिन हो गए चलते हुए, गन्ना मूल्य पर क्या कहना है आपका? गन्ने मूल्य पे हमने कहा भी था सरकारों को, चिट्ठी भी लिखी, और 26 तारीख को हमारा प्रोग्राम है। उसमें 2 डिमांड नोट जाएगा, एक भारत सरकार के खिलाफ जाएगा, एक उत्तर प्रदेश की जो हमारी डिमांड है, हक पत्र हैं, वे हमारे जाएंगे।
ना गन्ना मूल्य बढ़ा रहे, ना गन्ने का भुगतान दे रहे। तो देश में जैसा बहुत लंबे समय अभी आपका आंदोलन चला, अभी आगे देश में जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरीके का स्टैंड